आज का विषय योग नहीं लगता, माना आप में श्रेष्ठ विचार, शुभ विचार नहीं चलते, जरूर व्यर्थ विचार चलते हैं, जरूर इधर उधर की बातें हैं, मन भारी है ना, तब हमारा योग नहीं लगता है। फिर हम परमात्मा के ऊपर, शिव बाबा के ऊपर दोष देते हैं कि मेरा योग नहीं लगता, शिव बाबा जी आप योग लगा दो ना। तो योग कैसे लगाएंगे? जब मन शुद्ध नहीं होगा तभी लगेगा ना, जब शुद्ध नहीं होगा तो कैसे लगेगा फिर योग। तो जैसे हम योग लगाना तो चाहते हैं, उत्तम चोटी का लगाना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वो हमारा क्यों नहीं होता, क्यों नहीं लगता योग? उसका कारण ये है कि या तो मान शान की इच्छा है, या तो किसी के साथ वैर है, या नफरत है, घृणा है, जेलसी है, या किसी के साथ नाराजगी है। जो भी समझते हैं कि हमारा योग नहीं लगता, तो अपने आप में देखिए ना कि इसमें कोई ना कोई तो कारण होगा। मेरा योग नहीं लग रहा, जो मैं परमात्मा से शक्तियाँ लेना चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रही हैं, क्या कारण है? क्या मेरा व्यर्थ की तरफ ध्यान जा रहा है, या मेरा इधर फालतू की बातों में, देखने में, सुनने में, बोलने में, चैट करने में, कोई भी बात है तो मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है? तो योग का अर्थ ही क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग। योग नहीं लगता माना आप में श्रेष्ठ विचार, शुभ विचार नहीं चलते हैं। शुभ विचार नहीं चलते माना नेगेटिव, नकारात्मक विचार चलते हैं, यही कारण होगा। फिर नेगेटिव विचार क्यों चलते हैं? असंतुष्टता का कारण। अगर आप किसी से रूठे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप उससे असंतुष्ट हैं। देखिए, संतुष्टता ना होने का योग खत्म ना। जितनी देर मर्जी आप बैठे रहो योग में, परमात्मा को याद करियो, शिव बाबा को याद करियो, लगेगा योग, शक्ति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी? नहीं। उस व्यक्ति से नाराज होकर हमने योग गवा दिया, भले ही उसके कारण हमें स्थूल वस्तु या वैभव नुकसान हुआ है होगा, लेकिन नाराज होकर आप योग को खो बैठे हैं, परमात्मा के साथ का संबंध और सुख खो बैठे हैं। देखिए ये कितना बड़ा नुकसान है। एक संतुष्टता का गुण छोड़ने का ना, फिर और अवगुण आ गए, है ना। फिर ईर्ष्या आ गई, नफरत आ गई, घृणा आ गई, जेलसी आ गई, गुस्सा आ गया। एक गुण को छोड़ा तो सारी सेना ही आ गई। तो कई बार दूसरे कोई हमें असंतुष्ट नहीं करते, लेकिन हम अपने आप से भी असंतुष्ट हो जाते हैं। हम इसलिए असंतुष्ट हैं क्योंकि हमारा योग नहीं ठीक लग रहा, बार बार उसकी याद आ रही है। हम ज्ञान में बहुत तेज आगे बढ़ना चाहते हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, बैठे हैं योग करने, खुद भी संकल्प कर रहे हैं कि योग नहीं लग रहा। अरे भाई योग लगाओ ना, उसके बदले ये संकल्प क्यों कर रहे हो योग नहीं लग रहा, योग नहीं लग रहा, योग नहीं लग रहा? बाबा ने तो व्यक्तवाणी में बताया है ना, कितनी मिसाल बताई हुई है कि एक पक्षी है ना, वो डाली को पकड़ के बैठा हुआ है और कह रहा है डाली मुझे नहीं छोड़ रही, डाली मुझे नहीं छोड़ रही, मैं उड़ना चाहता हूँ, उड़ूँ कैसे, है ना। तो मुझे छुड़ा दो, मुझे छुड़ा दो। फिर उड़ता खुद नहीं है, लेकिन कहता है कि मुझे डाली से छुड़ा दो। मतलब व्यर्थ संकल्प खुद नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, भारी बन अपना खुद नहीं छोड़ना चाह रहे, दे नहीं पा रहे हैं, तो दूसरों को कहते हैं कि हमें छुड़ा दो, छुड़ा दो। उड़ता खुद नहीं है लेकिन कह रहा है ना। ऐसे हम भी कर रहे हैं, खुद योग नहीं लगा रहे, योग में बैठकर कहते हैं मेरा योग नहीं लग रहा है। अंधकार को मिटाने का तरीका प्रकाश को लाओ ना। नेगेटिव को भूलना है तो पॉजिटिव को लाओ ना, फिर अच्छी बातें बाबा के साथ करो। प्रकाश आने से अंधकार अपने आप मिट जाएगा। आप ये नहीं सोचो कि मेरा योग नहीं लग रहा है, आप ये सोचो मैं आत्मा हूँ, मैं अनादि स्वरूप हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जब ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग करते जाएंगे तब योग की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, फिर अनुभव करते जाएंगे, फिर खुशी भी होगी, फिर एनर्जी भी मिलेगी, फिर विचार अपने आप ही नेगेटिव खत्म हो जाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग से विकल्प व व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे ना। तो पॉजिटिव थिंकिंग से पूरा प्रकाश होगा, तो जैसा सोचेंगे वैसा बनोगे ना। इसलिए अपने से भी असंतुष्ट होना गलत है। ये बात अलग है कि आप थके हुए हो, तभी ठीक नहीं है, इसलिए योग नहीं लग रहा है। आप तो बाबा के बच्चे, बाबा ने आपको स्वीकारा है। हम बाबा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, कोटों में कोई
कोई में भी कोई। हमें अपने को क्यों असंतुष्ट होना चाहिए? बाबा ने कहा है कि परम धाम की यात्रा भी योग है, सुदर्शन चक्र चलाना भी योग है ना, मुरली की बातें याद करना वो भी योग है ना। तो बाबा कहते चक्कर को घुमाओ, है ना। बाबा के घर में गए हो ना, किसी स्थान पे गए हो, यात्रा पे गए हो, यात्रा वाली बातें याद कर लो। 100 का दर्शन, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, उसको याद कर लो। ये विषय तो बहुत बड़ा है। तो थोड़ा ही हम बताते हैं कि इसमें थोड़ा सा करना है। कोई आपके साथ गलत भी कर रहा है ना, उसको भी भला करना है, अच्छा करना है। तो क्या करना है, किसी अच्छी चीज़ को कंकड़ में माना मक्खी भी पड़ जाएगी ना, तो वो भी भले से वह कितने भी पैसे खर्च करके बनाई हो तो योग्य, वो खाने योग्य नहीं रहती है, फिर हम उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं ना। तो ऐसे ही अलौकिक जीवन में अगर आपके विचारों में ऐसी बातें आ गई हैं तो आप निश्चिंत रूप से माने पक्का है कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। जो पुरानी बातें आ रही हैं, व्यर्थ की बातें आ रही हैं, तो नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए जिससे ही हमारा संबंध संपर्क है, जिससे हमारा काम पड़ता है, उन सब से अगर हम प्रेम प्यार से, मित्रता से, कल्याणकारी भाव से, मदरसा से, माने नम्रता से, तो हमारा मन अच्छा रहेगा और योग भी अच्छा लगेगा। बाबा कहते हैं ना, जो अगर आपको दूसरी बातें भी याद नहीं आती है ना, सृष्टि चक्र याद नहीं आता है, परम धाम याद नहीं आता, तो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, यही कह लो, और कुछ नहीं है तो यही कह लो। तो ये भी तो योग है ना। आत्मा उस परमात्मा को याद करी, उसका शुक्रिया कर रही है। जब कोई गलत बोलता है तो उस पर भी प्यार से बता सकते हो ना, समझा सकते हो। अगर वो नहीं समझता तो हम क्यों उसके पीछे अपनी अवस्था खराब करें। हमने कई बार देखा है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम मित्र को सलाह देने के बहाने जिद पकड़ बैठते हैं। वह नहीं बदलता तो बदला लेने से सोचते हैं, इसने हमारी बात नहीं मानी ना, इसको हम सबक सिखा के देंगे। तो कई बार ऐसा भी होता है, जिसको आपने अपना मित्र समझकर राय दी, वह गलत समझकर आपका दुश्मन बन जाता है। फिर दोनों का क्या होता है, फिर अवस्था बिगड़ गई, है ना। फिर दोनों का मित्र भाव खत्म हो गया। तो परमात्मा, जो बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं, जो सर्वशक्तिवान है, वही कहते हैं कि अपनी स्थिति को खराब ना करें। तो यही हम कह रहे हैं, सबसे निवेदन कर रहे हैं, बेनती कर रहे हैं कि सबके साथ क्या हो, है ना। सबके साथ हमने क्या करना, अच्छा ही करना ना, भलाई करना ना, बुरी बातें नहीं सोचनी है। तो योग की ये धारणा की बात सुनाते हैं तो ठीक है, लेकिन हमारी मित्र भावना नहीं टूटे, हमारे में कोई वैर विरोध, बदला लेने की भावना ना आए। अगर किसी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या भाव आया, है ना, तो वो मित्रता तो नहीं है, मैत्री भाव तो नहीं होगा ना। फिर वो ये दूसरों को संतुष्ट करने की बात भी नहीं है। मान शान की इच्छा जो हम करते हैं, ये तभी आती है जब इन दो संतुष्टता और मैत्री भाव का अभाव होता है। अगर हम दो बातों पर ध्यान रखते हैं तो मेरे ख्याल से इन सब विषयों में सहज ही हम पास हो जाएंगे। बाबा बच्चों को क्या समझा रहे हैं कि बच्चे, योग माना जोड़, संबंध, मिलन। आज कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से किसी को याद कर ही रहा है ना, चाहे वो किसी से मिला भी नहीं हो, फिर भी उसको याद करा। किसी ने उसके प्रति गिफ्ट भेजा तो भी उसको याद आ रही है ना। देखा भी नहीं है तो भी उसकी याद आ रही है, सिर्फ बातचीत हो रही है तो भी उसकी याद आ रही है। किसी ने आपके प्रति कुछ बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया, तो भी उसकी याद आ रही है ना। फिर कई बातें हैं, सुनी सुनाई बातों पर भी हम ध्यान देते हैं तो भी उनको याद करते रहते हैं। तो परमात्मा हम बच्चों को यही कहते हैं, शिव बाबा यही कहते हैं कि इन बातों से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, और जो हम बाबा की बातों का सिमरन करेंगे, याद करेंगे, इससे हमारी एनर्जी बढ़ेगी ना। तो अब हमने क्या सोचना है, जो पुरानी बातें हैं ना, पुरानी जो चीज़ें हैं, जो हमें दुख दे रही हैं, उसको निकाल देनी है, अच्छी बातों पर ध्यान देना है, ठीक है। फिर अपने आप योग लगेगा। और उसके साथ तार जुड़ेगी ना, पहले ही हमने किसी और के साथ तार जोड़ कर रखी हुई है, तो उसके साथ कैसे तार जुड़ेगी। और किसी के साथ योग लगाया हुआ है और किसी को याद, योग माने याद, जोड़, संबंध, किन को साथ हमने
सबके साथ हमने संबंध जोड़े हुए हैं, किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई संबंध तो है ही है ना। तो परमात्मा भी हम बच्चों को, शिव बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ो, एक मना परमात्मा को याद करो, तब हमारा योग लगेगा तो भी कर्म विनाश होंगे, योग लगेगा तो हमारी आयु बढ़ेगी, योग लगेगा तो हम हेल्दी वेल्दी निरोगी रहेंगे। योग ही नहीं लगेगा तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर दूसरों के साथ लगाया ना योग, तब ना आयु बढ़नी है, ना निरोगी होना है, ना खुश रह सकते हैं। इसलिए ये कभी नहीं कहना कि मेरा योग नहीं लगता है।